हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मोटिवेट एक ऐसा हथियार है। अगर आप किसी को मोटिवेट भी करते हो तो वो पहाड़ के बीच से भी अपना रास्ता निकाल लेगा। आज हम बात कर रहे हैं ट्रू मोटिवेट स्टोरी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो है कर्ज। कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर कोई इंसान फंस जाए तो लगातार उसमें धंसता ही चला जाता है और हमारी इनकम का आधा हिस्सा उस कर्ज के तले दबा ही रह जाता है, जिसके कारण हम कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और ना ही हम फाइनेंशियली कभी भी स्ट्रांग बन पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनिल अंबानी 2002 में $45 बिलियन के मालिक थे, लेकिन 2021 में अब वो एक बैंकक्रप्ट हैं। कर्ज भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि बिजनेस लोन, होम लोन और कार लोन। ये सब एक किस्म के कर्ज ही हैं जो हमारी इनकम का आधा हिस्सा इंस्टॉलमेंट के रूप में इस कर्ज को चुकाना पड़ता है, जिसके कारण हम कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो इस कर्ज को चुकाने में सफल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस कर्ज को चुकाने में असफल हो जाते हैं। $10 लाख का कर्ज। आज हम बात करेंगे $10 लाख का कर्ज। 20वीं सदी में $10 लाख का कर्ज बहुत बड़ी रकम होती थी। रिचर्ड, जो कि अमेरिका का रहने वाला एक व्यक्ति था, पेशे से वो एक बिजनेसमैन था और उसने अपनी कंपनी में लॉस होने की वजह से $10 लाख का कर्ज हो गया, जिसके कारण वो इस कर्ज को चुकाने में असफल हो गया और जिसके कारण वो उसकी अपना घर और ज़मीन जायदाद गिरवी रह चुके थे और अपनी इस परिस्थिति को देखकर बड़ा दुखी हुआ करता था। और तो और उसके पापा ने उसके बर्थडे पे जो उसकी फेवरेट गाड़ी दी थी, वो भी उस कर्ज के तले दब चुकी थी और इसकी कंपनी की मार्केट वैल्यू जीरो होने की वजह से उसके सारे शेयर जीरो हो चुके थे। और अपनी इस परिस्थिति को देखकर उसके रिश्तेदार और दोस्तों ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। उसे कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। रिचर्ड एक दिन पार्क में बैठा अपनी परिस्थिति पर चिंता व्यक्त कर रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर उसे उदास होने का कारण पूछा। तब रिचर्ड ने अपनी सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरा नाम जॉन रॉकफेलर है और मैं तुझे $10 लाख का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। तभी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब में से चेकबुक निकाली और $10 लाख का कर्ज की रकम भरकर उस चेक को रिचर्ड के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, ठीक 1 साल बाद तुम मेरा ये कर्ज वापस चुका देना। ये बात सुनकर रिचर्ड बड़ा खुश हुआ। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था भी मुझे $10 लाख का कर्ज मिल चुका है। उसकी लगभग सारी परेशानी हल हो चुकी थी और उसने डिसाइड किया कि इस चेक का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया भी कैसे एक अनजान व्यक्ति ने उस पर विश्वास करके $10 लाख का कर्ज देने के लिए तैयार हो गया। और वो है कि अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर रहा। तब उसने डिसाइड किया वो अपने दम पर इस कर्ज को चुकाने की कोशिश करेगा। बस फिर क्या था, दिन रात उस कर्ज के चुकाने के लिए मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। ठीक 1 साल बाद उसकी कंपनी की प्रॉफिट होने लगा और वो तेज़ी से ग्रो करने लगा, जिसके कारण
उसने अपना एक नया बड़ा ऑफिस भी खरीद लिया था। उसने अपनी सारी ज़मीन जायदाद और घर भी उस कर्ज से मुक्त कर लिया था। और एक साल पूरे होने की वजह से वो पार्क में गया और बूढ़े व्यक्ति का इंतज़ार करने लगा। तभी उधर से बूढ़ा व्यक्ति उसकी तरफ आया। रिचर्ड ने बड़ी श्रद्धा से उस व्यक्ति का आदर सत्कार किया और तभी वो रिचर्ड जब बूढ़े आदमी को चेक पकड़ाने लगा, तभी एक नर्स उधर से भागते हुए आई और उस बूढ़े व्यक्ति को अपने हाथों से उस गर्दन से पकड़ लिया। ये देखकर रिचर्ड बड़ा चौंका। तभी नर्स बोली, ये एक पागल है और ये पागल खाने से भाग आता है और अपना नाम रॉकफेलर बताकर फर्जी चेक बांटता फिर रहा है। ये बात सुनकर रिचर्ड बड़ा पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने सोचा कि पूरा जो डूबा हुआ कारोबार फिर से खड़ा करने में कामयाब हो गया। वो चेक एक फर्जी चेक था। तभी उसे पता चला कि असल में सारी शक्ति उसके अंदर ही थी और उसके हौसले की वजह से उसने अपना सारा कर्जा चुकाने के लिए सफल हो गया।